एवरीवन। तो आज हम करने लगे हैं सर्कल थ्योरम्स, राइट। सर्कल्स के वो थ्योरम्स जो क्लास 9th के हैं एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास 9th एंड 10th बोथ। क्यों? देखो 9th वालों के लिए तो सब कुछ नया है और 10th वालों को रिकैप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है व्हेन दे डू सर्कल्स इन क्लास 10th। तो यहाँ से क्लास 9th वालों को ये भी पता चलेगा कि इस चैप्टर को रिटेन करना कितना जरूरी है। मतलब जो थ्योरम तुम अभी पढ़ोगे उसको अगले साल भी याद रखना है और जब चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो उसको भूलने का तो मतलब नहीं, राइट। सो इन दिस वीडियो आई एम कवरिंग जस्ट द थ्योरम्स, कंप्लीट थ्योरम्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, राइट। सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे पहला थ्योरम हमें क्या कहता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मैं थ्योरम समझाऊंगी इस वीडियो में, राइट। एक एक थ्योरम हम डिटेल में समझेंगे। प्रूफ सिलेबस में है नहीं, इन द सेंस किसी भी थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ, उनके बेस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो तो वहां पे हम चीजें जरूर डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब इसका मतलब दो कॉर्ड्स हैं हमारे सर्कल के अंदर, ये एक कॉर्ड एंड ये दूसरी कॉर्ड। अब कॉर्ड्स एंगल्स कैसे सबटेंड करती है? अगर ये हमारा सेंटर है, अरे okay, I'll make a center over here like this, right? अब यहां से हम बनाते हैं एंगल्स। दिस इज द वे कॉर्ड्स सबटेंड एंगल्स, राइट। अब उन्होंने देखो क्या कहा हमें, उन्होंने हमें कहा कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं हमारी, राइट। वी आर टोल्ड ए बी इक्वल सी डी इक्वल कॉर्ड्स, राइट। कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, राइट। नाउ दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स, मतलब ये जो एंगल 1 और 2 है दे आर सपोज टू बी इक्वल। तो ये चीज हमें गिवन थी एंड दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, राइट। हर थ्योरम में दो चीजें होती हैं, एक हमें गिवन क्या है, कुछ ना कुछ तो इनिशियली बेस लिए की जाता है एंड दैट इज गिवन, राइट। और इस थ्योरम से हमें मिल क्या रहा है जो मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है गॉट के अंदर, राइट। तो we were given that the chords were equal and what we have got is that the angles they are subtending. Subtend is a difficult word for the children when they start with this chapter. उनको generally मतलब नहीं समझ आता। Subtend is nothing, अगर हम उसको नॉर्मल इंग्लिश में समझें, subtend means making at the center। और ये subtend इस ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा मतलब ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिक वर्ड है ऑब्वियसली। सो द chord is subtending an angle। अब एक सर्कल है, राइट, ये मेरी कॉर्ड है, तो कॉर्ड एक एंगल बनाएगी सेंटर पे, इन द सेंस कॉर्ड के थ्रू ही तो ये रेडियाई निकल रहे हैं, राइट। तो जो कॉर्ड से एंगल बन रहा है सेंटर पे कॉर्ड को फेस करता हुआ, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। एंगल तो इधर भी बन रहा है, एंगल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कॉर्ड एक एंगल बना रही है उसको फेस करता हुआ, दैट इज द एंगल बीइंग सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। ओके, तो ये था हमारा पहला थ्योरम, राइट। और इस चैप्टर में एक चीज और है बहुत इजी, देखो देखने में हमारे पास 11 या 12 थ्योरम्स आएंगे इसमें ओवरऑल, लेकिन एक थ्योरम आता है फिर उसका कन्वर्स आ जाता है, फिर थ्योरम आता है फिर उसका कन्वर्स आ जाता है, तो चीजें बहुत सिंपल होती हैं, राइट। ओके, नाउ सेकंड थ्योरम, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। आ गया ना ये पहले वाले का कन्वर्स, राइट। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि अगर एंगल्स इक्वल हैं दो कॉर्ड्स के थ्रू बनाए हुए तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या है, फिर से दो कॉर्ड्स हैं हमारे पास, राइट। किसी भी डायरेक्शन में बना लो एंड प्लीज यू नीड टू कंसिडर दैट यस दे आर इक्वल, राइट। तो ये हमारा सेंटर, अरे यार ये सेंटर नहीं बनाने देता, हाँ ये रहा हमारा सेंटर, राइट। अब जो एंगल्स बीइंग सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द कॉर्ड्स हैं एंड देन इसको हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। तो अब कौन से एंगल्स इक्वल है? ये दोनों एंगल्स हमें गिवन है कि दे आर इक्वल, राइट। एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, दिस इज गिवन टू अस, राइट। और इससे हमें मिल क्या रहा है? इससे हमें मिल रहा है दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम द थ्योरम, राइट। ये ऐसे हमें कहीं लिखना नहीं होता गॉट, ये सिर्फ मैं थ्योरम समझा रही हूँ यहाँ पे। दिस वीडियो स्पेसिफिक ओनली फॉर थ्योरम्स, राइट, ताकि जब हम चैप्टर शुरू करेंगे डिटेल में तो ये थ्योरम्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है कि हाँ थ्योरम्स तो हमें समझ आ गए, अब हम उनको यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द थर्ड थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड
bisects the chord. और guys लैंग्वेज बहुत इजी है, सारे थ्योरम्स की लैंग्वेज इज वेरी इजी, वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे चीजें समझ आनी शुरू होंगी. ओके, अब यहाँ पे फिर से आप एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल तो बनेगा ही बनेगा, राइट. नाउ वी हैव गॉट अ chord, ओके, एंड वी हैव गॉट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर. अब हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, राइट, इसको पॉइंट बी ले लेते हैं. वी आर बीइंग टोल्ड OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें गिवन है, राइट. परपेंडिकुलर बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects the chord, राइट. बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो AP इक्वल्स PB. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. तो परपेंडिकुलर होगा तो वो बाइसेक्ट करेगा. अब ये रहा हमारा थ्योरम 3, राइट. इसके साथ कन्वर्स सोचो. कन्वर्स क्या होगा, देखो कि अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है एक लाइन के थ्रू फ्रॉम द सेंटर, देन दैट लाइन इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर, राइट. लेट्स रीड. द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर. तो मतलब पहले जो चीज हमें गिवन थी वो अब हमें मिल रही है, और जो पहले हमें मिली थी वो अब हमें गिवन है. इसी चीज को कहते हैं कन्वर्स. इनपुट आउटपुट बन जाता है, आउटपुट इनपुट बन जाता है, राइट. फिगर तो सेम है, ये कॉर्ड है हमारी, ये परपेंडिकुलर है, राइट. लेबलिंग कर रही हूँ, एक मिनट. OAPB. अब हमें गिवन क्या है, दैट द कॉर्ड इज बीइंग बाइसेक्टेड, ये हमें गिवन है, राइट. अगर किसी लाइन से सेंटर से कॉर्ड हमारी बाइसेक्ट हो रही है तो इसका मतलब दैट लाइन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, राइट. ये था हमारा फोर्थ थ्योरम. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इक्वल chords of a circle. इसका मतलब we are again talking about two chords are equidistant from the center or the centers. Okay, दो equal chords हैं, and now what they have said they are equidistant. Equidistant from the center. और डिस्टेंस हम कभी भी मेजर करते हैं, हमेशा सीधी लाइन होती है, कभी विगली विगली टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो नहीं होती. हाइट हो, ऑल्टीट्यूड हो, डिस्टेंस हो, एवरी टाइम इट इज सपोज टू बी इरेक्ट, स्ट्रेट, राइट. तो यहाँ पे भी यही चीज आएगी. अब ये चीज को समझो ठीक से, ठीक है. देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेंटर है, राइट. एंड देन दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. एंड देन ओवर हियर, इसको मैंने इससे बनाया, राइट. सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए, ये O है, और ये O है, A B X Y M N. अब हमें गिवन क्या है, कॉर्ड्स इक्वल है, ये हमें एक सेकेंड, वी आर गिवन दैट XY इक्वल्स MN. इक्वल कॉर्ड्स है ना, इक्वल कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है थ्योरम. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तो मतलब OB is supposed to be equals to OA, and this is what we have got, right. जब कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी इक्वल होगा. अब मैंने कॉर्ड्स पैरेलल जैसी बनाई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉर्ड हमेशा पैरेलल होनी चाहिए. कॉर्ड आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है. अगर ये कॉर्ड इक्वल है XY के, तो यहां से जो डिस्टेंस आ रहा है, राइट, ये भी इक्वल होगा. एक सेकंड फिर से समझा रही हूँ, राइट. अब जैसे अगर ये ले लें हम, इट इज TU, राइट, और ये है पॉइंट P. तो इन दिस केस इफ TU इक्वल्स XY, तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट OP इक्वल्स OB. तो एक सर्कल के अंदर देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ कॉर्ड्स व्हिच आर इक्वल. इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती है, राइट. तो वो हमेशा इक्विडिस्टेंट होगी, यानी जो परपेंडिकुलर लाइन डिस्टेंस नाउ कर रही है वो इक्वल होगी लेंथ, राइट. अब इस थ्योरम का कन्वर्स देखते हैं. कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इस नीचे वाली लाइन को इग्नोर करो प्लीज. ओके ओके, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. मतलब अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर मल्टीपल कॉर्ड्स हैं, उनके डिस्टेंस, कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, अगर वो इक्वल है तो वो कॉर्ड्स
बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएंगे लेंथ में, राइट? ये देखो, नाउ वी हैव अ सर्कल ओवर हियर, राइट? ये दो कॉर्ड्स हैं, एक ये रही और एक ये रही, फाइन। अब इसका डिस्टेंस ये रहा एंड इसका डिस्टेंस ये रहा, राइट? तो अब हमें क्या मिल रहा है? हमें कहा गया है कि देखो, हमें कहा गया कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सो दैट मींस OQ इज इक्वल्स टू OP, ये हमें गिवन है, राइट? नाउ दैट गिव्स अस दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, राइट? पहले हमने कहा कि कॉर्ड्स इक्वल है इसलिए डिस्टेंसेस इक्वल है, अब हमें कहा गया कि कॉर्ड्स के डिस्टेंसेस इक्वल है इसीलिए कॉर्ड्स इक्वल है, एंड दिस इज व्हाट द कन्वर्स इज, राइट? तो थ्योरम्स देखो, कहने को हमने यहाँ पे 6 थ्योरम्स डिस्कस कर लिए, लेकिन थ्योरम्स तो 3 करे, 3 तो कन्वर्स थे, राइट? ध्यान से समझो इन थ्योरम्स को, दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में भी उतनी ही वेटेज रहती है उसकी और क्लास 10th में भी वैसे ही वेटेज रहती है, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ये थ्योरम आता है थोड़ा सा डिफरेंट, एंड इस थ्योरम के ऊपर जितने चांद तारे में लगा दो ना कम है, क्यों? क्योंकि जितने इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है एंगल्स की, ये थ्योरम हर जगह पे घुस के आएगा, फाइन? फिगर बना रही हूँ, इसके 3 केसेस हैं, ओके? आई एम डूइंग द फर्स्ट केस पहले, राइट? थ्योरम रीड करते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. एक आर्क की बात हो रही है, आर्क क्या होता है? पोर्शन ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, राइट? अब आर्क क्या कर रही है? सेंटर पे एक एंगल बना रही है, और वही आर्क पूरे सर्कमफ्रेंस में कहीं पे भी एक एंगल बना रही है, तो रिलेशन क्या है? जो सेंटर वाला एंगल है ना, दैट इज डबल इंस्टेड ऑफ द अदर एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। अब चीज समझो प्लीज, ये हमारी एक आर्क है, ठीक है? ये आर्क है, राइट? अब ये एंगल कहां बना रही है? सेंटर पे एंगल बन गया, राइट? अब यही वाली आर्क कहीं और भी एंगल बना रही है एट द यही वाली आर्क कहीं और भी एंगल बना रही है एट द सर्कमफ्रेंस, राइट? अब कौन सा एंगल? एक ये एंगल था, एक ये एंगल था, राइट? ये AB, I'm going to highlight this arc. ये आर्क की बात हो रही है, राइट? तो जो एंगल था हमारा O and this is point P. Angle O is double the angle it makes anywhere else on the circumference. अब यहां पे मैंने P पे बनाया है, अब यही चीज मैं अगर कहीं और बना दूं, ओके, ये पॉइंट मैंने ले लिया Q, then also angle O is equals to twice of angle Q, ओके? देखो, रीड करो थ्योरम और उससे रिलेट करते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क है, इसने क्या किया? एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर। अब ये एंगल क्या है? इट इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इट क्या है? आर्क, सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कल की बात हो रही है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस, तो कहीं पे भी हम सर्कमफ्रेंस पे बना दें इसका डबल हो जाएगा। ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस कैसे? देखो, अब आर्क नीचे थी हमारी, ये हमारा एंगल उसके सामने है, राइट? आर्क को फेस करता हुआ, एंड द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस जो हमने बनाया वो भी उसी ऊपर जा रहा है उसके, राइट? ये फर्स्ट केस। सेकंड केस यही साइड पे बना रही हूं सो दैट यू कैन कंपेयर, राइट? अब आर्क नीचे ही है मेरी, ओके? ये एंगल एट द सेंटर। अब अगर एंगल हमारा यहां आए, उन्होंने कहा एनीवेयर ऑन द सर्कल, हमने नीचे बना दिया, ओके? तो अब हम कौन सी आर्क की बात करेंगे? देखो, अब आर्क हमारी, मैं फिर से समझाऊंगी अब ये चीज, AB आर्क तो यही है, नहीं, यहां पे अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल आएगा,
अब समझना इस चीज को कैसे, देखो यहाँ पे क्या था, अगर ये एंगल है तो ये एंगल है, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों हमें ऊपर नजर आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये भी दोनों एक एंगल में है, तो आर्क कौन सी हो गई बेटा, आर्क हमारी ना यहाँ पे ये वाली हो जाएगी। वी विल टॉक अबाउट द मेजर आर्क ओवर हियर, ये सेकंड केस है इसका। ओके, हम इस आर्क की बात करेंगे और उस वाली आर्क के अकॉर्डिंग ये एंगल है, एंड देन दिस इज द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, राइट। इसको मैं नेम कर रही हूँ, नेमिंग में ये O है, ये P है, यहाँ पे भी एंगल O इज ट्वाइस ऑफ एंगल P। रिलेशन वही है, लेकिन अब देखने का तरीका बदल गया, क्यों, यहाँ पे हमारा था माइनर आर्क और यहाँ पे है मेजर आर्क। थ्योरम वही है, लेकिन इट इज डिफरेंट वे टू सी इट बिकॉज ऑफ फर्स्ट केस बीइंग द माइनर आर्क, सेकेंड केस बीइंग द मेजर आर्क। अब माइनर मेजर हो गया, अब थर्ड केस में क्या आएगा, थर्ड केस में इक्वालिटी आ जाएगी। इक्वालिटी कैसे आएगी वो भी देखते हैं, राइट। ये रही मेरी आर्क, डायमेट्रिकली ऑपोजिट नजर आ रहे हैं पॉइंट्स, राइट। तो एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर कैसे बनेगा, जब मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, देन एनीवेयर एल्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऐसे बनेगा, राइट। तो अब नहीं, वो नहीं, वो तो हमेशा सेंटर होता है, ए बी पी। ये कितना एंगल है, डायमीटर है 180 है, ये तो हमेशा रहेगा 180, स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो दैट मीन्स एंगल O अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इज ट्वाइस ऑफ एंगल P। ये 180 है तो ट्वाइस ऑफ एंगल P, तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल P। ये थर्ड केस है। ओके, थर्ड केस में हमने क्या किया, माइनर आर्क किया, मेजर आर्क किया, अब इक्वल, इक्वल का मतलब सेमी सर्कल। तो जब ये सेमी सर्कल हो रहा है तब भी वो हाफ हो रहा है। थ्योरम हर केस में अप्लाई हो रहा है, चाहे कैसा भी केस हो, राइट। लेकिन ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसका कोई कन्वर्स नहीं है, दिस इज यूनिक। अब कुछ हम थ्योरम्स ऐसे करेंगे जिनके कोई कन्वर्स नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट, angles in the same segment of a circle are equal। इस चीज के लिए ना अभी पीछे किया था, अगर ध्यान दिया हो तो, ये है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, अगर एक कॉर्ड है तो जो एरिया हमारा कवर हो रहा है आर्क और कॉर्ड के बीच में, वो सेगमेंट होता है, राइट। नाउ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट सेंटर पे नहीं बोला उन्होंने, सेंटर पे नहीं बोला, सेगमेंट बना रही है, राइट। बस बहुत हो गया। ओके, ए बी सी डी ई एफ, यही सेगमेंट है ना जिससे हमने सारा काम किया। सेगमेंट तो एक ही है, उसी सेगमेंट से सारे एंगल्स हमने ड्रॉ किए भी, राइट। एंड द क्वेश्चन से थ्योरम सेज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसका मतलब एंगल सी इक्वल्स एंगल डी इक्वल्स एंगल ई इक्वल्स एंगल एफ, राइट। तो जितने मर्जी सेगमेंट्स निकल आए, अगर वो सेगमेंट से बन रहे हैं, ये सारे माइनर सेगमेंट से बन रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कोई मुझे कह दे कि मैम इधर अगर बन जाए एंगल तो वो भी इक्वल होगा, नहीं, क्यों, सेगमेंट चेंज हो गया यार। ये एंगल किससे बन रहा है, ये बाकी मेजर से बन रहा है, हमने तो माइनर से बनाया था, राइट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की बात हो रही है, डिफरेंट सेगमेंट की बात नहीं हो रही, राइट। तो सेम सेगमेंट अगर है तो उससे जितने एंगल्स हमारे जा रहे हैं उसके डायरेक्शन में, they all are going to be equal। and कितनी पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट एंगल्स की पॉसिबिलिटी है। अब क्वेश्चंस क्या एग्जिस्ट करते हैं, ये एंगल हमारा कुछ 30 डिग्री है, सी की वैल्यू क्या होगी 30 होगी, रीजन आ जाएगा साइड पे। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं, बट 10 चीजें अगर हमें करनी है तो उसमें एक स्टेप ऐसा आएगा। ओके, नाउ थ्योरम, ओके, ये थ्योरम नहीं है बट इट इज अ वेरी हिडन लाइन गिवन इन एनसीईआरटी जिसको हम थ्योरम की तरह यूज करते हैं। और ये चीज हमने अभी पीछे पढ़ी है एक थ्योरम में, जब हमने एक सर्कल बनाया, राइट, यहाँ पे डायमीटर बनाया, यहाँ पे ये एंगल क्या बना था 90 बन गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 180 था सेंटर पे, तो ये एंगल क्या बना था
90 आया था, अभी शो करके दिखाया था मैंने। एंगल O इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एंगल P, ये हमने देखा। ये 180, ये ट्वाइस ऑफ एंगल P, तो 180 का हाफ 90 हो गया, राइट। तो मतलब कभी भी सेमी सर्कल हो, जो एंगल सेमी सर्कल की डायरेक्शन में बनेगा, इट इज ऑलवेज 90 फ्लैट। किसी भी तरह से ले लो, अब इसको मैं दूसरी डायरेक्शन में लेती हूँ। अगर ये मेरा डायमीटर है, राइट, तो ये एंगल यहां बन रहा है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 90। ओके, कैसी भी डायरेक्शन हो, अगर डायमीटर से एंगल बन रहा है वो 90 ही होगा। ओके, ये थ्योरम नहीं है, बट यस इट इज कंसिडर्ड एज अ थ्योरम ओनली, क्योंकि ये थ्योरम से निकली हुई एक कॉरोलरी है। फाइन, कंसिडर्ड द थ्योरम ओनली। ओके, ये है थ्योरम लीस्ट यूज्ड, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करता है, वरना मैंने आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें इस थ्योरम को यूज करें हम, राइट। सिर्फ समझ लो, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन देखो, थ्योरम क्या कह रहा है। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ओके, एक लाइन सेगमेंट है। If a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line, यार देखो, अभी हमने पढ़ा था थ्योरम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, उसी चीज को लंबा चौड़ा उसका ऐसे बना के हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स एंगल्स एट एनी अदर टू पॉइंट्स, ओ भाई साहब आप कहाँ चले गए। राइट, सबटेंड्स, देखो रीड करो। इफ अ लाइन सेगमेंट, ये रही लाइन सेगमेंट, joining two points subtends equal angles at two other points, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, lying on the same side of the line, सेम साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं लाइन के, then हाँ of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, obviously A B C D, तो इसका मतलब A B एक कॉर्ड है, एंगल C एंगल D they are called as कॉनसाइक्लिक। ओके, इसका ये मतलब होता है बस, कॉनसाइक्लिक। फाइन, मतलब अगर कॉर्ड है और वो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, तो ये जो चारों पॉइंट्स बनते हैं ए बी सी डी, दे आर कॉनसाइक्लिक और दे लाई ऑन द सर्कल। बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इस थ्योरम की, अदरवाइज दिस थ्योरम इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस। फाइन, एंड ये क्लास 10th में भी नहीं यूज होता। ओके, थ्योरम 9.10, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral arc is 180, अति आवश्यक थ्योरम। ओके, इसका मतलब यहां पे हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इंस्क्राइब्ड है। देयर आर टू वर्ड्स, क्लास 10th में भी मैं समझाती रहती हूँ, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड वो चीज होती है जो सर्कल के अंदर बनती है, हमने क्वाड्रिलेटरल अंदर बनाया, राइट। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, angle A plus angle C is equals to 180, angle B plus angle D is equals to 180, either pair, मतलब ऑब्वियसली दोनों पेयर्स अपने अपने में 180। एंगल इक्वल कोई नहीं है, ये हमें गिवन नहीं है, किसी केस में हो सकता है, अगर रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो सकता है, लेकिन जनरली व्हाट वी आर टोल्ड एज अ रूल दैट ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट, कब, व्हेन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉइंट्स कौन साइक्लिक थे, तो जो वो एक शेप, अगर मैं पिछले वाले की बात करूं, यहां पे अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, इन सबको ज्वाइन कर दूं, तो जो एबीसीडी बनता है ना कौन साइक्लिक पॉइंट से, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट। कंडीशन क्या है, ऑल द 4 पॉइंट्स आर सपोज टू बी ऑन द सर्कमफ्रेंस, ना अंदर ना बाहर, ऑन द सर्कमफ्रेंस, राइट। तो यहां पे अगर देखो, ये जो पॉइंट्स है मेरे ए बी सी D, they are concyclic. So when I joined them to form a shape, it became a quadrilateral, and that quadrilateral is called as cyclic quadrilateral. तो ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। दिस इज योर थ्योरम 9.10। अब नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है। क्या कन्वर्स है, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, देन इट इज साइक्लिक। फिगर तो वही है, फिगर अभी भी वही है, राइट।
एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, राइट? साइक्लिक है, नहीं साइक्लिक, ओके, मैं वहां पे पीछे लिख देती हूँ। हमें ये चीज क्या थी, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज गिवन, ये हमने मिला था, ये गिवन नहीं था। और गिवन क्या था, दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चीज गिवन थी, राइट? अब इसमें क्या गिवन है हमें, दैट एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स 180, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180, ये चीज गिवन है। जब ये गिवन है तो इसका मतलब ABCD इज अ cyclic quadrilateral and this is what we have got from this theorem and that's all. ये थे हमारे सारे सर्कल्स के थ्योरम फ्रॉम क्लास 9th। क्लास 9th वालों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्यों? दे गेट इंट्रोड्यूस टू ऑल द थ्योरम्स एट वन प्लेस एज अ समरी, एंड क्लास 10th वालों के लिए भी ये समरी इंपॉर्टेंट है एज अ रीकैप टू इन ऑर्डर टू बिगिन क्लास 10th का सर्कल्स, राइट? तो 9th वालों को यहाँ से ये भी पता चलता है कि 10th में वापस आना है हमें यहाँ पे, राइट? सो अच्छी तरह से करो ताकि 10th में रीकैप की जरूरत ही ना पड़े, राइट? चलो बाय।